जगह स्थिर रहो। सबको साधने जाओगे ना, संसार को भी साधोगे, खुद को भी साधोगे, समाज को भी साधोगे, और फिर जगदीश परमात्मा को भी साधोगे, तो कोई ना कोई तुमसे चला जाएगा। या तो तुम अपने आप से भग जाओगे, या जगत से दूर हो जाओगे, या भगवान से दूर हो जाओगे। हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। पूछो क्या? दुनिया को साधने की बजाय, जगत को साधने की बजाय जगदीश को साध लो, सब तुम्हारे सध जाएंगे। ये उपाय, एक ही साध है। तो गीता में भगवान कहते हैं स्थिर रहो। क्या रहो? बोलो बोलो बोलो। स्थिर का मतलब तुम कल से ही एक जगह मत पड़े रहना कि गुरुजी ने कहा स्थिर रहो, तो अब हिलेंगे भी नहीं, डुलेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, कोई यहीं खवा जाए, ठटरी भर जाएगी। हाँ, स्थिर का मतलब बाहर से चलते रहो पर भीतर से शांत रहो, एक जगह रहो। कोई कहे फलाना भगवान पैदा हो गया, कह दो हमारे वाले कम नहीं है, हमारा जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। ये स्थिरता है। हमें मेरे पागलो, काली माँ के परम साधक परमहंस जी स्वामी रामकृष्ण जो कोलकाता में रहते थे, उनको तो कृष्ण में भी काली दिखाई देती थी, तब तो उन्होंने कृष्ण को काली कहा। ये स्थिरता है। उन्होंने कृष्ण को भी काली कहा। और बाबा तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो बाबा तुलसी ने भी तो भगवान कृष्ण को, मूर्ति को, विग्रह को देखकर, ठाकुर जी की विग्रह को, मूर्ति को देखकर, सांवरे सलोने हमारे गोविंद, बांसुरी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, चित्रवन अधरामृत मुस्कुराता हुआ मुख, इस दिव्य विग्रह को देखकर तुलसी बाबा ने भी यही कहा, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। हे ठाकुर, हम मानते कि तुम हमारे राम ही श्याम हो, पर एक बार हमको ना वही वाली छवि दिखाओ, श्याम राम बन जाओ। ये स्थिरता, गीता की बात। भक्त के गुण तीसरा, आत्म संयमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला संतुष्ट होना चाहिए, दूसरा स्थिर होना चाहिए, और तीसरा आत्म संयमी होना चाहिए। आत्मा का संयम, इसको अंग्रेजी में कहें तो बैलेंस। क्या? ये बैलेंस नहीं, हाँ तुम बैलेंस एक ही जगह समझते हो, बैंक बैलेंस। हाँ, बैलेंस का मतलब बराबर, बर नहीं, बराबर। क्या? दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ऐसा ये बैलेंस है, थोड़े इधर भी रहो थोड़े उधर भी रहो। तो तीसरा आत्म संयमी बनो। चौथा दृढ़ संकल्पवान बनो। क्या बनो? बोलो बोलो। दृढ़ संकल्पवान, वचन के पक्के बनो। मन वही करेगा जो तुम मन को आदत डालोगे। और ये मन बहुत खतरनाक है। तुम कभी कभी सोते हो कि सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे का अलार्म लगा करके सोते हो, और अलार्म तो बजता है, लेकिन तुम ये सोचते हो 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वो 5 मिनट ही खतरनाक, और कब 8 बज जाते फिर पता ही नहीं लगता। और कुछ लोग तो अलार्म लगा के सोते हैं, जब अलार्म बजता है तो फिर बंद करके सोते हैं, पड़े पड़े नींद में ही टटोल के। और भैया बंद करके सोने का जो मजा है ना, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज हो गया। हाँ हाँ हाँ। अब मन कितना खतरनाक है। 4 बजे उठ तो गया, पर मन ने एक नया मैसेज दिया कि 5 मिनट में क्या बिगड़ जाए। वो 5 मिनट ही घातक है। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना, वो 5 मिनट ही खतरनाक हैं। बहुत से लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पहुंचने के पहले ही 10 सीढ़ी पहले जैसे ही मंदिर दिखने लगता, अरे अब आ तो गए, बैठ जाओ। और फिर इतना लंबा बैठ जाते कि जितना चलने में टाइम नहीं लगा उतना बैठने में टाइम लग जाता। ये जो मन है ना, ये खतरनाक है। बैठो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, सफलता मिलती हुई दिखती है तो शांत बैठ जाते, सफलता हाथ से चली जाती है और फिर हाथ मलते रहते, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई।
खेत, ये मन है। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये मन बहुत चतुराई करता, बहुत चंचलता लाता, बहुत उपद्रव करता। इसलिए इस मन को समझने के लिए आपको दृढ़ संकल्पवान बनना है। जो कह दिया सो कह दिया। रामचरितमानस को उठाना और एक चौपाई पढ़ के मन को समझाना। रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। और कहना प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली। गाइए। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर भैया वचन ऐसा लेना। मीरा का वचन तो यही था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा का ये प्रण ही तो कृष्ण को मिलाता है। आज मीरा की बात हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मीरा ने एक बार प्रण लिया, एक बार कहा कि गोविंद मैं तेरी हो गई। फिर भले लाख अवरोध आए, मीरा को विष लेकर के आए कि ये विष है। किसी ने कान में कहा भी मीरा ये विष है, पर मीरा कहती यदि ये कृष्ण का चरणामृत है तो विष भी अमृत है। ये प्रेम है, ये दृढ़ निश्चय है मीरा का। मेरा एक सूत्र है, मेरे पागलो, गीता में भगवान ने कहा संतुष्ट रहो। हमारे सूत्र को नोट कर लो, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। वरना सुखी कौन हुआ? इस जगत में कौन सुखी हो पाया? तुम कभी विचार करना, आपसे पहले भी बड़े बड़े अमीर होके मर गए, क्या वो सुखी हो पाए? बोलिए। अभी भी कई अमीर हैं, मरे जा रहे, काम कर करके गधों से ज्यादा काम कर रहे। हाँ, दिन न रात मशीन बने, न लुगाई के लिए टाइम है, न बच्चों के लिए टाइम है, न घर के लिए टाइम है, न भजन के लिए टाइम है, न गुरुजी के लिए टाइम है। गधों की तरह, कोलू के बैल की तरह फिर रहे और मर जाएंगे। क्या वो खुश है? दादा दादा। और हमारे जैसे महात्मा 2 रुपया जेब में नहीं है, ये फक्कड़ देखो, रुपया जेब में नहीं है, पर खुशी भी बहुत है और आनंद भी बहुत है। इससे सिद्ध होता खुशियां धन से प्राप्त नहीं होती, भगवान के भजन से प्राप्त होती हैं। तो पहला सूत्र है संतुष्टा। भक्त जो हो, नीरज तुमने पूछा भगत के लक्षण क्या? पहला संतुष्ट रहो। क्या रहो? बोलो बोलो। भक्ति करने वाले लोग दूसरी बात सुने। दूसरा लक्षण है स्थिर रहो। क्या रहो? एक जगह टिके रहो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। 20 मेंढक को पकड़कर तराजू पे रखोगे, 4 उचट जाएंगे। बोलो हाँ या ना? फिर एक को पकड़ के रखोगे, 6 उचट जाएंगे। बोलो हाँ जी या ना जी? क्या मेंढकों को पकड़ पाना संभव है सबको? हैं? अब 20 किलो मेंढक तौलना हो, क्या करोगे? 20 मेंढक या तो 20 लोग पैर पकड़े। और ऐसे आजकल जमाने में लोग मिलेंगे नहीं जो साथ दें। आजकल फोटो में सब साथ खड़े हो जाते हैं, मुसीबत में अपने ही केवल खड़े हो पाते। हाँ, आजकल जितने साथी हैं वो सब व्हाट्सएप रील वाले हैं। हाँ, फोटो में तो सब खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए जो अच्छा तुम्हें भरोसा ना हो ना, हमारी कथा सुन के आज शाम को जितना फ्रेंड तुम्हारा फेसबुक में जुड़ा है, इंस्टाग्राम नचनिया में, जितना जुड़ा हुआ, आज शाम को जाके एक मैसेज करना, 5 लाख रुपया की बहुत इमरजेंसी है, कल लौटा देंगे, दे दो। जितना रिप्लाई आए समझना यही अपना है। ब्लॉक और ठोक देंगे।
हाँ, मैसेज सीन करके ब्लॉग ठोक देंगे, इतना भर लिखना, बहुत मुसीबत में है, 5 लाख रुपया का जरूरत है भैया, दे ही दो, पुराना मानना। जब विपदा आती है ना, हार्ट अटैक आता है ना, तो ये इंस्टाग्राम के 5000 मित्र, फेसबुक के 10,000 फ्रेंड, यूट्यूब के 20,000 सब्सक्राइबर काम नहीं आते। जब हार्ट अटैक आता है तो खुद की पत्नी, माँ बाप और परमात्मा की कृपा काम आती है। इसलिए ज्यादा इस प्रपंच की दुनिया में मत रहना। इसलिए हमने नहीं कहा, गीता में भगवान ने कहा, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, निश्चयी बनो, एक जगह टिके रहो, एक परमात्मा का दर पकड़ो तो भटको मत। हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे पागलो, तुम हनुमान जी को पकड़ लोगे, तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जहां से हमने कथा शुरू की थी वो चौपाई दोहराने वाली है हनुमान चालीसा की। कौन सी? और देवता गाइए गाइए, और देवता हनुमत से सर्व सुख कराई, 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 हनुमत से सर्व सुख कराई। हनुमत से सर्व सुख कराई। हाँ, सीताराम सीताराम